देवर्षा, देवर्षा, नहीं है देवर्षा। पता तो मैं लगा के रहूं कि दिव्या हमारे से छुपा क्या रही है। बाकी तो थे सियाने हो। बस कर भारती। सारे सवाल फोन पर ही पूछ लेगी क्या? अरे कल आ रही है ना, तो तुझे पता चल जाएगा कि वो खास बात क्या है। हाँ, अभी मैं फोन रखती हूँ बेटा। वेद, वेद, ये देखो, बटुआ यहां गिरा पड़ा है और अलमारी भी खुली हुई है। तुम्हें शक था ना कि तुम वेद की पसंद हो या नहीं। ये कविता पढ़ोगी ना तो समझोगी मेरे बेटे का प्यार। सत्यानाश, जाते जाते चाबी साथ ले गई बाजी सा। अब कहीं पता चलोगा कि किसकी फोटो छुपाए रखी थी देवर्षा ने। कहीं वो बामणी की बेटी की तो नहीं, वो हृदय मोदना वाली। बाकी तो देश सियाने हो। अरे दीदू, गिर गए तो। दीदू देख, आराम से। मुझे दे दो, मुझे दे दो। हाँ, संभाल के। ये तो ऐसे आप सीढ़ी पे चढ़ गए, डर नहीं लगता? दीदू, जब किसी भी काम में आपकी ये कमी आड़े नहीं आती है तो फिर रिलेशनशिप के मामले में क्यों हिचकिचा रहे हैं? मैं अपनी कमी को आड़े नहीं आने देती। मैं ये बात जानती हूँ, दूसरे नहीं। पर तू खुद सोच, तू किसी नाव में है और बीच मझधार में अचानक तेरी नजर जाए कि माजी का सिर्फ एक हाथ है और वो अभी तक पतवार सिर्फ एक हाथ से चला रहा था, तो क्या हाल होगा तेरा? आधी नदी तो इत्मीनान से पार कर दी और आधी नदी पार करते हुए सांस अटकी रहेगी तेरी। तो आपको लगता है ये डर आपके जीवन साथी में भी होगा? पायल, शादी उम्र भर का साथ होता है। अभी ना सही, पर आगे जाके बीच मझधार में ऐसे डर पैदा हो गया तो? दीदू सुनो तो। दीदू, आप ना इतना मत सोचा करो। जैसे आपने एक मौका दिया इन अंडों को इनके अंदर जिंदगी पनपने का, वैसे एक मौका खुद को भी तो दो। पर क्या करे, टीचर हो ना, खुद का पेपर चेक करते टाइम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हो। बड़ी हो गई है मेरी बहन, सयानी बातें करते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। बयाना तो आपका होने वाला है, तभी तो उसने आपको चुना। हाँ, थोड़ी बचकानी हरकतें करता है पर ठीक है, इतना हैंडसम है,
इतने अच्छे घर से है और पता है प्रतिभा निवास में ना 9 गाड़ियां हैं, 9। मेरे ख्याल से तो ये रिश्ता परफेक्ट है। कल ये छोटे छोटे घुंघरू तुम्हारे हाथों में बजेंगे। ऐसा रिश्ता ना रोज रोज नहीं आता है। मैं होती ना तो झट से हाँ कर दी होती मैंने। अच्छा, तो एक काम कर, तू हाँ कर दे, तेरी शादी करा देती हूँ। वेद वैसे तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। आई स्वेयर दीदू, मैंने ना हाँ कर दी होती, ऐसे ऐसे झट से हाँ कर दी होती। बट अब वो क्या है ना, आपको तो पता ही है कि मेरा ईगो बहुत बड़ा है। ये रिश्ता आपके लिए आया था तो नो चांस ना। बड़ी आई ईगो वाली। अब तो बस पल पल गिनकर उस पल का इंतजार, जब तुमसे महकेगा मेरा घर और आंगन में होगी बहार। माँ के फैसले को मानना है तो खुले दिल से स्वीकार भी करना होगा। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए शुक्रिया। लखन, जरा भारती को फोन लगा कर देख वो कहाँ तक पहुँची है। लड़की वालों के आने का समय हो गया है। मैं भी करता हूँ। सुंदर, सुंदर, हाँ? जाकर देख वेद तैयार हुआ कि नहीं। जी। और हाँ, वो मिठाई वाले को भी फोन लगा ले। हाँ। जल्दी कर। हाँ। जल्दी जा। हाँ। भैया भैया, ये लड़की वाले हैं कौन? माँ ने बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। अरे भैया, आप भी ना माँ से कुछ नहीं पूछते। एक श्रवण कुमार थे और एक आप। रे गोवर्धन, जी भाभी साहब। सारे आलू छीलने की जरूरत को नहीं, सिर्फ आधे ही छीलना। हाँ हाँ भाभी साहब, मैंने सब ठाए। तू जाने है लड़की वाले कौन आ रहे हैं, पर बता रही कौन नहीं। बोल ना, कौन आ रहा है? कहीं थारी बहन के लिए राजी तो नहीं हो गई माजी सा? ये कहीं क्या छोरी? मैंने क्या किया? कुछ भी। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले थारा पास्ता। ये क्या किया? ओए किया जो तूने किया, बिगाड़ दिया थारा काम। बाकी तो थे सियानी। मैंने कुछ भी नहीं किया था। खामा का पूरा पास्ता बिगाड़ दिया। झूठी, कम से कम यही बता दे कि आ कौन रही हो? नहीं बताऊंगी, अब तो और भी नहीं बताऊंगी। नहीं बतावेगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बतावेगी? नहीं बताऊंगी। नहीं बतावेगी? नहीं बताऊंगी। ये ले, नहीं बतावेगी? ये ले।
हो रहा है यहाँ? ये खाना बन गया? बस बनी गई माजी सा। जी मम्मी ओह गोवर्धन, तुम ये आलू आधे क्यों छील रहे हो? हाँ, सत्यानाश, नाम से गोवर्धन और दिमाग से गोबर। अरे गोवर्धन, तुझे आधे आलू मतलब 10 नहीं थे 5 आलू छीलने बोले थे, तूने सारे आलू आधे आधे छील दिए। तुम दोनों इसे ऐसा काम क्यों देती हो? गोवर्धन जाओ, तुम जाकर के बाहर साज सजावट देखो, रसोई का काम ये दोनों संभाल लेगी। अब जल्दी से खाना बना लो और तुम दोनों जाकर के तैयार हो जाओ। जी मम्मी जी, अभी जाते हैं। कभी नहीं सुधरेंगे। क्या हो ऑल योर फॉल्ट। अरे वेद, जल्दी कर, आजा 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 जल्दी। हाँ आजा। भैया हटो ना, पहले लेट हो रहा है। सर भैया गलती ना मेरी है। पता क्या हुआ, मैं रात भर यही सोचता रहा कि सुबह उठूंगा या नहीं, पर सुबह सुबह नींद लग गई। बस 2 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा। हाँ ये पहनूं? बढ़िया, दोनों अच्छे। नहीं, दोनों बेकार है। अरे नहीं, अच्छे हैं दोनों। अरे नहीं। हाँ ये ग्रीन वाला अच्छा है। बढ़िया। ग्रीन वाला? हाँ ग्रीन वाला अच्छा लगेगा। हाँ पर येलो भी नहीं, ये तो पहले पहना हुआ है। नहीं, अच्छे दिन पे ग्रीन थोड़ी ना पहनता है कोई। दोनों अच्छा है। बेटा सुंदर, वेद तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटा? 2 मिनट माँ, बस 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे 2 मिनट? क्या कर रहे हो बेटा? देखिए ना माँ, पिछले 5 मिनट से ऐसे बौखला हुआ घूम रहा है। तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैं तो हेल्प कर रहा हूँ ना। वेद क्या कर रहे हो बेटा? अरे मिल गया माँ, मिल गया। यही पहनूंगा मैं। 2 मिनट में आ गया, बस देखो आ गया, बस आ गया। ये भी ना कि... माँ, ये मिठाई वाला फोन नहीं उठा रहा है। रामलाल को दुकान पर भेज दूं? नहीं, ला मुझे दे, मैं देखती हूँ। भैया आप कहीं जाना नहीं, मुझे आपके साथ एक प्लानिंग करनी है। हाँ यही हूँ मैं, तू जल्दी कर। इसे संभालना ना बहुत मुश्किल है, जल्दी लेकर आओ। जी जी। अरे इसमें क्या मुश्किल है, पहले आप फूल डालना, फिर लखन भैया, फिर आप दोनों साथ में। इसमें क्या है? बट डालने किसमें फूल बताएगा भी, हाथ दुखने लग गए हैं हमारे। अरे हाथ तो आपके मैं दबा दूंगा भैया, और फूल जिसके ऊपर फेंकने हैं वो तो जैसी आएगी ना तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब वो आएगी तो उसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आएगा। नजर तो एक्चुअली माँ बेटे को अलग अलग लड़कियां आई हैं, बस उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाना है। भाभी साहब, पता की बात तो ये है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने माँ और बेटे दोनों को दीवाना बना रखा है? आप दोनों को पता है क्या? बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा भारती दी, सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। देखो भारती दीदी, जाने सब है लेकिन बता रही कौन? टकार के बैठिए सब। अभी जल्दी जाओ, अपनी पोजीशन पे आओ जल्दी। अरे आओ ना भैया। हाँ। आप इधर आओ। अरे माँ कहाँ है? छोटे भाई साहब, छोटे भाई साहब। हाँ बोल। वो लोग आ गए। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, और मैंने ना राह में फूल भी बिछा दिए जैसे आपने बोला था। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जा ऊपर, जा जल्दी जा, ऊपर से फेंकना। रेडी। डालो।
गलत लड़की पर फूल बरसा दिए, अब वेद आग बरसाएगा। कैसी लगी पुष्प वर्षा? आपके लिए की गई है। बहुत सुंदर। बाहर रास्ते में फूल और यहाँ फूलों की बरसात, क्या बात है सच में। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो बेटा। आइए ना। आइए आइए। वाओ देदू, कितना बड़ा घर है। आप तो रानी बन के राज करोगे। चुप कर। आइए ना, आइए आइए। हाँ, अब तो बता दीजिए कि वो खास खबर क्या है। खास खबर ये है कि मैंने और वेद ने मिलकर के वेद के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। वेद, अरे जो तू मेरी होने वाली बहू के लिए ब्रेसलेट लेकर आया है, जाकर उसे पहना दे। जा ना बेटा। हाँ। अब बस 30 सेकंड में होगा पर्दाफाश। विधि बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। अब तुम इसे लौटा नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू हो। अब माँ बेटे को लगेगा जोर का झटका, बहुत जोर से। इतनी अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों से एकदम अलग। वो तो है माँ। आपको पता चल गया? अरे पता कैसे नहीं चलेगा? आपको भी पसंद है? अरे तेरी और मेरी पसंद कभी अलग हुई है? तो बात पक्की कर दूं? तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने। अब तो खुश है ना? मुझे डर था वेद कि शायद तू नहीं समझ पाएगा उसके दिल को। उसमें कोई कमी है ही नहीं। पर समाज ने उसे कई बार ये एहसास दिलाया होगा कि वो। मम्मी जी, वेद, कहाँ खोए हो? वेद, कल तक तो तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था, और आज लड़की सामने खड़ी है और तुम शर्मा रहे हो। बेटा जाओ, बेटा जाकर पहना दो। जाओ। जाओ ना। अगर ऐसा हुआ कि आगे जाके तेरी मेरी पसंद एक जैसी ना हुई तो मैं अपनी चॉइस को कैंसिल कर दूंगा और आपकी चॉइस को अपना लूंगा। आज तक कभी अपनी पसंद के अलावा कुछ किया है तूने?
अरे शर्ट पसंद नहीं आए तो अलमारी के पीछे छुपा देता है, खाना पसंद करना बनाओ तो माँ भूख नहीं है। हर चीज तो तुझे अपनी पसंद की चाहिए। वो सब अपनी जगह है माँ, पर मैं आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। अब वेद करेगा बगावत।